नमस्कार, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएँ। आइए इस पावन अवसर पर आपको ले चलते हैं रामकृष्ण शारदा मिशन हाउस खास नई दिल्ली में। प्रव्राजिका प्रभा प्राणा माता जी ने गुरु के बारे में कुछ शब्द कहे। आइए सुनते हैं उन्हीं की वाणी। सभी गुरु भक्तों को मैं सादर नमन करती हूँ। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु जो त्रिशक्तिधारी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के स्वरूप में जिनका प्रकाश है, जिनके द्वारा अखंड मंडलाकार सचराचर जगत विकास हुआ है और जो उनके स्वरूप का दर्शन किया है, उस गुरु को हम नमन करते हैं। गुरु पूजा 3 रूप से होती है। गुरु जी का वंदन करके, उनका शरणागत होकर और गुरु जी का निर्देश पालन करके। गुरु परंपरा जो आध्यात्मिक भाव धारा की गाथाएं हैं और शिष्य की आंतरिक प्रार्थना में जो दिव्यता का प्रकाश है, वही महत्वपूर्ण है। जो वाक्य मन इंद्रिय तथा सभी विषय समूहों से भगवान के को अर्पण करके तथा सभी प्रवृत्तियों को अग्नि में आहुति देकर पूजा करते हैं, उसी को ही शरणागत होने से सद्गुरु हमें भवसागर को पार करने में सहायता करते हैं और भवबंधन को खंडन करते हैं। हमारा हृदय की माया रूप ग्रंथियों को काट देते हैं और रिपुओं को वश करके सुख शांति प्रदान करते हैं। आपकी महिमा हम तभी समझ पाते हैं जब हमारे मन तथा चित्त शुद्ध होता है। भक्ति रूप धन हम तभी पा सकते जब हमारा मन शुद्ध होता है। श्री गुरु का दया तब हम अनुभव करते हैं। श्री गुरु जी के दया तभी अनुभव करके ईश्वर को प्राप्ति में सहायक होते हैं। भव रोग को विनाश कर सुख शांति प्रदान करते, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, हे गुरुदेव ऐसा वरदान दो, हमारा मन सदैव के लिए आपका श्री चरणों में स्थिर रहे। हे दीन दयाल, मेरे जैसे दिन को जो दया करके भवसागर पार करा दो। दीन भाव ठीक उदय होने पर अहंकार का नाश हो जाता है तथा ईश्वर की प्राप्ति होती है। मिलत राम बिना कोई नहीं रे नारन वाला। गुरु चर्चा में स्वामी जी का वर्णन कुछ निम्न। Regarding Guru, Swamiji rightly explained that the soul can only receive impulses from another soul alone and from nothing else. One may study many books or may be very intellectual or can speak most wonderfully, but when it comes to action in the living of spiritual life, one finds oneself awfully deficient. Pure divine impulse must come from another soul. The person from whose soul such impulse comes is called Guru, the teacher, and the conveyed one is called Shishya, the student. The true teacher of religion has to be wonderful capabilities, and clever shall his hearer be. Such is the Guru who has himself crossed the terrible ocean of life, and without any idea of gain to himself, helps others also to cross the ocean. The real Guru is the channel through which the spiritual current flows to us, the link which joins us to the spiritual world. Intense love for the Guru makes rapid growth possible to connect with the highest. There is nothing higher and holier than the knowledge which comes to the soul transmitted by a spiritual
teacher. The presence of those who love God makes a place holy. Such is the glory of the children of the Lord. When they speak, their words are scriptures. The place where they have been refilled with their vibrations to become holy also. तुलसीदास के दोहे में कहा है, सत्य वचन अधीनता पर धन उदास, इसमें हरि ना मिले तो जामी तुलसीदास। सत्य वचन अधीनता पर तीय मातु समान, इसमें हरि ना मिले तुलसी झूठ जवान। श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग में है श्री रामकृष्ण देव के गुरु भाव का जो कार्य भारतवर्ष में प्रारंभ हुआ है तथा जिसने भारतीय धर्म संप्रदायों में एकता स्थापन करने का सूत्रपात किया है, वह केवल भारत के धर्म विवाद को दूर कर ही शांत न होगा, अपितु एशिया के धर्म विवाद तथा यूरोप की धर्महीनता तथा धर्म विद्वेष आदि को शांत गति से धीरे धीरे तिरोहित करता हुआ समग्र पृथ्वी में व्याप्त होकर एक अदृष्टपूर्व शांति का राज्य स्थापित करेगा। गुरुगत प्राण स्वामी विवेकानंद जी का अमेरिका तथा यूरोप यात्रा द्वारा श्री रामकृष्ण देव के इस भाव ने इस थोड़ी ही समय में मानव के चिंतन के जगत में किस प्रकार का युग परिवर्तन ला दिया। जो जो दिन बीतते जाएंगे त्यों त्यों ये अमोघ भाव समस्त जाति धर्म तथा समाज में अपना प्रभाव विस्तारित कर अद्भुत परिवर्तन उपस्थित करता रहेगा। इसकी गति कौन रोक सकता है? अदृष्टपूर्व तपस्या तथा पवित्रता का स्वात्विक तेज से उद्दीप्त इस भाव राशि की सीमा का कौन उल्लंघन कर सकता है? ये भी संभवतः बहुत दिनों के बाद अनेकों के लिए ये समझना तथा धारण करना संभव न होगा, किंतु इस अनंत महिमा ज्वल भावमय श्री रामकृष्ण देव की स्निग्ध भाव राशि को यत्नपूर्वक हृदय में धारण पोषण कर तथा अपने जीवन को उनके ही सांचे में ढाल कर निश्चय ही पृथ्वी के सभी लोगों को एक दिन धन्य होना पड़ेगा। थोड़ा वचनामृत से श्री रामकृष्ण की अमोघ वाणी जो हम सबके हृदय में दिव्यता के अनुभूति और शांति से भर देती है, उसी को थोड़ा पाठ कर रही हूँ। प्रत्येक जीव में मानव जाति की शिक्षा देने के लिए भगवान गुरु रूप में अवतीर्ण होता है। प्रत्येक व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता। जब एक बड़ा भारी सा तीर पानी पर तैरता है तो उस पर पशु के बैठकर आगे निकल जाते हैं, किंतु एक सजल लकड़ी के टुकड़े पर यदि कौवा भी बैठ जाए तो वो उसको लेकर डूब जाती है। इसलिए कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति गुरु नहीं हो सकते हैं, एकमात्र सच्चिदानंद ही गुरु एक ही होता है, किंतु उपगुरु अनेक हो सकते हैं। जिस किसी से कुछ हम सीखा जाए उसे उपगुरु कहा जा सकता है। भागवत में उल्लिखित अवधूत एक शिष्य कोटि का महात्मा ने इस प्रकार 24 उपगुरु किए थे। यदि तुम्हारे अंतःकरण में भगवान के प्रति ठीक ठीक अनुराग उत्पन्न हो, उन्हें जानने की स्पृहा उत्पन्न हो, तो सद्गुरु से मिला तुम्हें सद्गुरु के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। किसी नए देश में जाना है तो ऐसे किसी एक व्यक्ति को निर्देश अनुसार ही चलना चाहिए जो वहाँ का रास्ता जानता है। बहुत सारे लोगों से पूछते रहने पर गोलमाल हो जाता है। इसी प्रकार भगवान के निकट जाना है तो उसे एक ही गुरु का आदेश मानकर चलना चाहिए जो उस पथ को भली भांति जानता है। गुरु का वचन पर विश्वास होना चाहिए। गुरु सच्चिदानंद स्वरूप है, स्वयं भगवान ही गुरु है। यदि तुम गुरु वाक्य पर बालक की भांति विश्वास करो तो तुम भगवान को पा जाओगे। बालक का विश्वास कैसा तीव्र है? माँ ने कह दिया ये तेरी भाई है, बस बच्चे को 16 आना विश्वास हो गया ये व्यक्ति मेरा भाई है, फिर भले ही वो ब्राह्मण का लड़का हो और लोहार। गुरु ने जो मंत्र दिया उस पर जप करने में मग्न हो जाओ। कोई तुम्हारे गुरु की निंदा करते हैं तो उसकी बात कभी मत सुनो। गुरु माता पिता से भी बड़े हैं,
यदि कोई तुम्हारे सामने तुम्हारे माता पिता का अपमान करे तो क्या तुम उसे चुपचाप सुन लोगे? आवश्यक हो तो डरकर भी गुरु के सम्मान की रक्षा करो। विश्वास और श्रद्धा चाहिए। विश्वास में कितनी शक्ति होती है सुनो। एक आदमी समुद्र पार करके लंका से भारत आना। विभीषण ने उसे कहा तो इस चीज को अपने कपड़े के एक छोर में बांध लो। इसके बल पर तुम सहज ही समुद्र पार हो जाओ, तुम पानी पर चल सकोगे। किंतु ध्यान रखो, इसे देखने ही नहीं जाना कि ये वस्तु है क्या, नहीं तो बस डूब जाओगे। अब तो वो आदमी पानी पर बड़ी सरलता से चलते हुए आगे बढ़ने लगे। विश्वास में ऐसा ही बल होता है, किंतु कुछ दूर जाने के बाद उसके मन में कुतूहल हुआ। विभीषण ने मुझे ऐसी कौन सी आश्चर्यजनक वस्तु दी है कि जिसके बल पर मैं पानी के ऊपर से चला जा रहा हूँ। उसने काट खोदी और देखा तो उसमें केवल एक पत्ता था जिस पर राम का नाम लिखा था। उसने कहा बस यही बस, और तत्काल ही वह टूट गया। कहते हैं राम के नाम पर विश्वास करके हनुमान एक ही छलांग में समुद्र को लांघ गए। जबकि स्वयं रामचंद्र जी को समुद्र पार करने के लिए सेतु बांधना। भगवान मनुष्य के सामने प्रकट होते हैं और बातें भी करते हैं, तभी मनुष्य का उनका आदेश प्राप्त होता है। ऐसे आदेश प्राप्त गुरु के वाक्यों में अद्भुत शक्ति होती है। वे पहाड़ों को भी हिला देने वाले होते हैं। कोई भाषणों से क्या होता है, लोग 2 दिन उन्हें सुनते हैं और फिर भूल जाते हैं। गुरु विशाल गंगा जी के समान है। लोग सारा कूड़ा गंदगी गंगा में डाल देते हैं, किंतु इससे गंगा की पानी का पवित्रता घट नहीं जाती। इसी प्रकार गुरु पर भी तुच्छ निंदा अपमान आदि का परिणाम नहीं होता, वह इनसे बहुत ऊपर होते हैं। वैद्य 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम, अधम। अधम से युक्त वैद्य जो रोगी को देखकर रोगी को कहते हैं दवा खा लेना, कहते हुए वो चल देते हैं। इसी प्रकार अधम से इनका आचार्य भी होते हैं, तो केवल उपदेश दे जाते हैं, किंतु शिष्यों का पालन वो करते हैं कि नहीं, ये सब नहीं देते। और मध्यम से इनके वैद्य वो होते हैं जो दवा देकर उसे खाने के लिए कहते हैं, रोगी दवा नहीं खाने से समझाते हैं। इस प्रकार मध्यम से आचार्य वो शिष्य को उपदेश देते हैं और उनके उपदेश के अनुसार चलने के लिए नाना प्रकार से समझाते हैं। और उत्तम श्रेणी का वैद्य वो होते हैं जो यदि रोगी मीठी बातें से ना माने तो उस पर बल का प्रयोग भी करते हैं। आवश्यक होने पर या रोगी के छाती पर घुटना रखकर जबरदस्ती उसे दवा पिला देते हैं। इसी प्रकार उत्तम श्रेणी के आचार्य या गुरु वह है जो अपने शिष्य के मन को भगवान की ओर लाने के लिए बल प्रयोग भी करते हैं। श्री राम कृष्ण अपने मुंह से ये बात बताए थे। वे कहते थे जो उन्हें चाहता है वह उन्हें पा लेता है। जैसे किसी कमरे में 1000 वर्ष के अंधकार प्रकाश को लाते ही दूर हो जाता है, वैसे जीव का जन्म जन्मांतर के पाप भगवान की एक कृपा दृष्टि से ही नष्ट हो जाते हैं। उनकी कृपा की वायु तुम्हारे ऊपर दिन रात बह रही है। यदि तुम्हें जीवन समुद्र में शीघ्र आगे बढ़ना हो तो अपनी नौका मतलब मन के पार तान दो। विश्वास रखो भगवान पर, भरोसा रखो, वो तुम्हारे लिए सब कुछ कर देगी। भय किस बात का? भगवान को दृढ़तापूर्वक पकड़े रहो। यदि तुम स्वयं को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो तो भगवान ही तुम्हारे भविष्य के बारे में चिंता करेंगे। भगवान हमारे बिल्कुल अपने हैं, तुम उन पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। ठाकुर जी ने बताए थे यदि तुम मेरी बातों का एक आना भी कार्य में परिणत कर सको तुम्हारी मुक्ति निश्चित है। भगवान से हम प्रार्थना करें, हे प्रभु असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतमय। मुझे असत्य सत और अंधकार से ज्योति की ओर, मृत्यु से अमृत तत्व की ओर ले चलो।
ओम शांति शांति शांति। जय श्री गुरु महाराज जी की जय। जय महामाई की जय। जय स्वामी जी महाराज जी की। गुरु कर्णधार भय दियाछे। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्रव्राजिका प्रभा प्राणा माता जी ने हमें बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गुरु के बारे में। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बाकी का कार्यक्रम हम शीघ्र ही अपलोड करेंगे। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए देवाक्षर के साथ जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।